हमारे साथ जो साथी बैठे हैं इनका नाम राम खिलौने है और राम खिलौने की एक दुकान है। इस दुकान पे होली का समय था तभी एक दबंग गांव से आता है और इनसे सामान लेता है, 45 रुपए की सौदा खरीदता है और उसके बाद जब राम खिलौने से पैसे मांगते हैं तो वो इनको धमकाने लगता है, बोले आप अपना पैसा अपने खाते में लिख लो। राम खिलौने बोलते हैं कि साहब पिछला साल का 1000 रुपये उधार पड़ा है, वो तो दिया नहीं, आप फिर लिखाने लगे। इतने में उसको गुस्सा आता है और राम खिलौने की पिटाई करते, इनकी नहीं इनकी पत्नी की और इनके परिवार के लोगों को दम के मारते हैं। उसके बाद थाना अदालत होना शुरू होती है। एक दलित परिवार को इस तरीके से दिन दहाड़े हड़काया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम जिस घटना पे बात कर रहे हैं वो घटना जालौन जिले के मिझौना गांव की है। मिझौना गांव के रहने वाले पीड़ित राम खिलौने हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे इस घटना की सच्चाई क्या है और इस घटना में अब तक क्या हुआ उसको हम बताएंगे। लेकिन पहले घटना की सच्चाई हम राम खिलौने से जानना चाहेंगे। राम खिलौने जी, क्या हुआ था, घटना के बारे में बताइए। साहब मैं दुकान चला रहा था जी। और जो राजू आया जी। राजू बोले मुझे सब्जी दो। उसने 45 रुपए की सब्जी ली। मैंने कहा बेटा पैसा? बोले मैं अभी देता हूँ। फिर दोबारा फिर आया। मैंने कहा पैसा राजू? बोले काय का पैसा? दे दिया मैंने पैसा। वो नहीं दे रहा हूँ, ले पाए तो ले लेना। तेरी इतनी औकात घोड़ी के दुकान बंद करा दूंगा तेरी। बस इतनी कह के वो गाली गलौज करने लगा। तो उसका एक भाई उधर बैठा था बड़ा वाला, उसने सोचा आगे कुआ है वहाँ पे बैठा था, उसने सोचा कि झगड़ा होने लगा। वो भी दारू पिए बैठा था। वो दोनों भाई आए, मैं अंदर बैठा था। वो बस अंदर आके उन्हें मारपीट करने लगी मेरी। मारपीट करने तो गांव वाले एकदम, जब भीड़ लगी थी दुकान पे तो उन्होंने अलग अलग करा दिया। मैं बंगरा चौकी पे गया। चौकी पे गए तो वहाँ चौकी वाले आए और उनके घर पे गए तो उनके घर वालों को हड़काया। वो लोग भाग गए थे। जब भाग गए तो पुलिस अपनी चली गई चौकी पे। तो उतने में फिर उसके बाद में हुक्म और उनके तीनों लड़के राजू, सुनील, अनिल, ये लोग आए, गाड़ी देने लगे। बोले धोबिया वाले तेरी इतनी औकात की मेरी थाने में रिपोर्ट लिखाया है। तो बस सब तीनों लोग हमारी पत्नी को, हमारे लड़के को, हमको इतनी बुरी बेरहमी से मारा है कि अगर और लोग एक आध हमारे बड़े भाई आए गए थे तो उन्होंने समझा था। गांव वालों ने भी इतना समझाया फिर भी नहीं माने और ये लोग मार पीट के चले गए। तो मैं रिपोर्ट करने के लिए कोतवाली जा रहा था तो इन्होंने आगे फिर भी रोड जाम कर दिया। गांव में लोग रोड ब्लॉक कर दिया? हाँ, गांव में रोड ब्लॉक कर दिया कि ये लोग जाओ, इनको यहीं पे मार दो कि थाने न जा पाए। बंगरा की चौकी पुलिस वालों के सामने की घटना है ये। फिर पुलिस वालों ने इन लोगों को रेदा, ये लोग भाग गए। फिर चौकी की पुलिस मुझे कैलोर तक छोड़ने के लिए गई। तो आप सुन रहे हैं राम खिलौने जो घटना की सच्चाई बता रहे हैं कि 45 रुपए की सौदा पे ये पूरा झगड़ा होता है, क्योंकि पिछले साल का भी उधार था तो इस साल उधार करने, क्योंकि त्योहार का समय है। अगर ऐसे छोटे दुकानदार उधार करेंगे तो कैसे दुकान चलेगी। पहले इनकी पिटाई होती है, उसके बाद वो चले जाते हैं। जब ये अपने थाने को सूचना देते हैं उसके बाद दोबारा इनको धमकाया जाता है और फिर दोबारा ये थाने के लिए जाते हैं तो रोड ब्लॉक कर लिया जाता है ताकि ये थाने तक ना पहुंच पाए। वो तो पुलिस के पहले से इन्फॉर्म था तो पुलिस इनको सुरक्षा देते हुए कैलोर तक लेकर के जाती है। उसके बाद क्या हुआ राम खिलौने? फिर उसके बाद में मैं मानोगढ़ कोतवाली पहुंचा तो कोतवाल साहब आए फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे उनके घर पे गए, वो लोग भाग गए तो वहाँ उनके घर पे एक उन्हीं का भाई मिल गया। कुछ भी कर रहा हो, छिरियाँ बांध रहा हो, छोड़ रहा हो तो उनको पकड़ के ले आए। फिर सुबह में उनको हुक्म को पकड़ के ले गए। फिर उनको तीनों को लड़कों को ले गए पकड़ के। तो उनको पकड़ के पुलिस लेकर के गई है। और ये इस घटना को लेकर के जो आपके और भी लोगों ने देखे, एक दो लोग कोई गवाह आप इन्होंने के सामने घटना घटी, उन्होंने इसको देखा? हाँ, देखा था कि घटना इस तरीके से उन्होंने घटना दिया है। पुलिस ने उनके बयान लिए और आपके साथ आपकी पत्नी को भी मारा है। बहुत बेरहमी से पत्नी हमारी अभी तक खाना पीना नहीं खा रही है। तो राम खिलौने की जो पत्नी है, क्योंकि जब वो बीच बचाव के लिए आती है तो उसके ऊपर भी प्रहार किया जाता है और अब तक 1 महीने का समय होने वाला है। पत्नी इतना भयभीत है कि सही तरीके से भी को खाना खा पी नहीं पा रही है, ऐसा राम खिलौने जी बता रहे। एफआईआर तो दर्ज हुई है इस केस को लेकर के। मैं उस एफआईआर के सेक्शंस पे बात करूं आपके साथ कि इस पूरे घटना में जहां पे 45 रुपए की सौदा पे ये लड़ाई होती है, इस केस की एफआईआर पुलिस ने दर्ज करी है 452, 323, 504, 506 SC ST एक्ट की धारा 3(1) दा और 3(1) धा के तहत मुकदमा तो पंजीकृत हो गया है।
मुकदमा पंजीकृत करने के बाद राम खिलौने जी अभी FIR हो गई है, अभी क्या माहौल है आपके गांव में? अभी हमारे गांव में ये माहौल है कि ये लोग तो आ गए हैं, इनकी जमानत हो गई है। हाँ। तो ये लोग धमका रहे हैं कि मैंने खेत में दिया 8 लाख का, मैं इनको रहने नहीं दूंगा, गवाहों को देख लेंगे, ये और तपसिया करें, ये धमका रहे हैं ये लोग हमको। तो राम खिलौने का जब FIR कर दिया, अभी उनको धमका रहे हैं और ये धमकी दे रहे हैं कि हमने 8 लाख का खेत बेच दिया है, हम इनको देख लेंगे, इस तरीके की धमकियां दिए जा रहे। राम खिलौने क्या करेंगे आप? समझौता करेंगे, केस लड़ेंगे? नहीं साहब, हम समझौता नहीं करेंगे, हम एक केस लड़ेंगे। अगर आपके ऊपर दबाव आता है लोग, फिर भी हम क्या करेंगे? फिर भी लड़ेंगे, हम कुछ भी हो जाए। अच्छा। हाँ। तो आपने FIR में इसमें एक और जिक्र किया है कि हमारा 1000 रुपए पिछला उधार था। हाँ। तो ये क्या मामला है, कब से उधार चल रहा है? ये हमारा 1-1.5 साल का उधार था। हाँ। ये इसके भी पीछे थोड़ी लड़ाई हो गई थी, लेकिन इन्होंने नहीं दिया तो मैंने मांग में ही बंद कर दिया था। क्या लड़ाई हुई थी? ये 1000 रुपए की पिछाई। अच्छा। ये भी गाली गलौज करने लगे, मैं नहीं दूंगा, ले पाए तो ले लेना, बहुत ठीक है, बड़ा दुकानदार बनता है तू। मतलब इतनी दबंग गई है। हाँ। तो आपका एक और बता रहे थे कि शायद इससे पहले कोई इनका एक और पैसे को लेकर के ही केस हुआ था, वो क्या था? ये हमारे घर पे, हमारे दरवाजे पे इनके बाप के गोली गली थी 5 रुपए के पीछे। अच्छा। होली का टाइम था। तो ये जो राम खिलौने बता रहे हैं, ये एक और घटना बता रहे हैं, क्योंकि जिस पीड़ित को जिन्होंने मारा है उनके ही बाप को 5 रुपए के पीछे झगड़ा हुआ। क्या मामला था बताइए? होली का टाइम था, 5 रुपए एक दुकान पे गए थे, 5 रुपए इन्हें परिहारों में ब्राह्मणों का 5 का नोट फाड़ दिया था। तो ब्राह्मणों से और इनकी गोली चली थी, तो इनके पिताजी हमारे दरवाजे पे गोली गली थी, यहीं मरे थे। 5 रुपए इतनी, ये लोग बहुत दमंग आदमी है, लड़ाकू आदमी है। हाँ। तो अभी ये घटना के बाद आप क्या चाहते हो, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग कुछ नहीं, हम तो ये तपस्या नहीं करेंगे, बस हाँ, लड़ेंगे। तो न्याय के लिए लड़ेंगे? न्याय के लिए लड़ेंगे, क्योंकि इनका ये पूरा मोहल्ला है, मैं अकेला रहता हूँ, बस हमको न्याय चाहिए। तो राम खिलौने धोबी समुदाय से आते हैं, जो कि दलित समुदाय की एक जाति है, और उनका कहना है कि ये पूरा मोहल्ला दूसरे दबंग लोगों का है, हमारे बहुत ही कम घर हैं, लेकिन हम अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए, क्योंकि उस न्याय की लड़ाई है। हम आखिर ऐसे कुटते पिटते रहेंगे, हम अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे और अपने सम्मान के साथ कैसे रह पाएंगे? इस पूरी घटना को लेकर के अभी आगे क्या कार्रवाई होती है पुलिस की तरफ से, आरोपी तो छूट गए हैं, उसको आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिर भी इस पीड़ित को सुरक्षा देने की जरूरत है, क्योंकि एक अकेला दलित परिवार संघर्ष कर रहा है। हमारा इस वीडियो के माध्यम से एक अपील ये भी है कि गांव में एक दलित अपनी छोटी सी आजीविका के लिए छोटी सी दुकान रखता है, अगर उसमें भी इस तरीके की घटनाएं घटेंगी तो इनको संरक्षण कौन देगा? हमारी अपील है जिले के समस्त अधिकारियों से, खासतौर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और तमाम उच्चाधिकारियों से, कि वो एक बार घटना स्थल का विजिट करके देखें, ताकि पीड़ित को एक हौसला मिले, जो डर और भय के माहौल से आज अपने घर में बैठे न्याय की आस में इंतजार कर रहा है कि शायद कोई तो होगा जो हमें न्याय दिलाएगा। पीड़ित राम खिलौने बार बार ये बात कह रहे हैं, साहब गरीब जरूर है, लेकिन सम्मान के लिए समझौता नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, हमें न्याय चाहिए। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।